हमने कल रिपोर्ट में कवर किया था कि हमने कैसे लाइन आइटम वाइज रिपोर्ट बनाई थी, ठीक है। और हमने उसमें, मैं आपको एक बार थोड़ा बता देती हूँ, उसमें हमने वेरिएंट क्रिएट किया था और इसके बेस में हमने लाइन आइटम का डेटा डिस्प्ले किया था, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ी फंक्शनैलिटी बता देती हूँ कि कैसे हमें चेक बॉक्स ऐड करेंगे, कैसे हम किसी फील्ड को एडिटेबल बनाएंगे। ओके, देन हम चेक करेंगे कि हम इनर जॉइन कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको चेक बॉक्स बता देती हूँ, चेक बॉक्स कैसे यूज करने हैं आपको, फिर हम इनर जॉइन यूज करेंगे, ठीक है। तो चेक बॉक्स के लिए कैसे हम यूज करेंगे, हम फील्ड कैटलॉग में चेक बॉक्स की फील्ड ऐड कर देंगे, ठीक है। हमें रिपोर्ट में कोई भी अगर फील्ड ऐड करनी है तो हम फाइनल अपने स्ट्रक्चर पे जाएंगे, क्योंकि हम यही फील्ड्स अपने रिपोर्ट में डिस्प्ले कर रहे हैं। तो हमें अब चेक बॉक्स भी चाहिए, तो नाउ वी हैव टू ऐड दैट चेक बॉक्स फील्ड। सो यू कैन टेक एनी फील्ड chkbx then type I will use character 1. Okay, so character 1 is of, here we are having only one minimum length. Okay, so now activate it. Now add this checkbox field in the field catalog. Just copy this and I will take the checkbox at the first position. Then write, now pass the field name chkbx and description, here I will pass check selection. Okay, so now you have to check the field catalog. If you double click on this field catalog, just double click. So this is the standard type group where we are having some standard structure. Okay, so in this structure we are having different types of field. Just double click. So here we are having different types of field. Okay, so here we we will use this checkbox field. Okay, so now I will copy this checkbox back, control D, change here chekbox। चेकबॉक्स हमने लिया, अब चेकबॉक्स पे हम क्या पास करेंगे, यहाँ पे कैपिटल एक्स, ठीक है। अब हम इसमें लेंगे एडिट, हमें इसको चेकबॉक्स को एडिट फॉर्म में रखना है। एडिट, एक्टिवेट F8। सपोज अगर हम वेरिएंट नहीं यूज करते, अभी वेरिएंट यूज कर लेते हैं, मैं बताऊंगी उसमें भी। F8। सो यहाँ पे हमने क्या क्रिएट कर लिया, एक सिलेक्शन की हमने फील्ड ऐड की और हमने चेक बॉक्सेस ऐड कर लिए, और ये आपका एडिटेबल फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम इसको एडिटेबल फॉर्म में नहीं रखेंगे देन वी कैन नॉट सिलेक्ट दीज डॉक्यूमेंट्स। ओके, इसका इसका यूज क्या होता है? यूज मतलब ये होता है कि सपोज हमें कोई रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। अब मैं आपको एक अपनी लाइव रिपोर्ट दिखाती हूँ। सपोज हमने कोई रिपोर्ट बनाई है, ठीक है। अब अगर हमें ये R1 की रिपोर्ट है, सपोज अगर हम R1 की रिपोर्ट को क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे क्या होंगे, चेक बॉक्सेस रहेंगे कि हमें डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने हैं। देन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके हम डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके उसकी फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। तो अगर हम इस रिपोर्ट पे आते हैं, अपनी इस वाली रिपोर्ट पे, अब हम क्या फंक्शनैलिटी करेंगे, हम इन डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, देन एक हम यहाँ पे कस्टम बटन ऐड करेंगे, तो उससे फंक्शनैलिटी, सपोज आपने यहाँ पे कोई डेटा चेंज किया, किसी भी फील्ड को एडिटेबल बनाया, उसमें हमने कुछ चेंजेस किए, then we will select these document and we will click on that button, we will save the data in the table, in the custom table। okay, so basically क्या होता है, हमें कुछ फंक्शनैलिटी करनी है, डॉक्यूमेंट्स कुछ सिलेक्ट करने हैं, कुछ नहीं सिलेक्ट करने हैं, तो ये रिक्वायरमेंट आती है, इसके बेस पे हम, इसलिए हम यहाँ पे चेकबॉक्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज एडिटेबल करनी है, तो एडिट इक्वल एक्स पास करेंगे हम फील्ड कैटलॉग में। अब मैं आपको बताती हूँ इनर जॉइन कैसे यूज कर सकते हैं। पहले हम यूज करते हैं रीड स्टेटमेंट। मैंने आपको लूप का बताया था कल, मैंने रीड स्टेटमेंट नहीं बताए थे, ठीक है। तो हम रीड स्टेटमेंट यूज करेंगे। सपोज हमारे पास, हमने बीसेक में डेटा ले लिया, ठीक है। अब मैं बीसेक के बेस पे, बीसेक में मैटनर फील्ड होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें हम मैटनर फील्ड अभी फैच कर लेते हैं। यहाँ पे हम सर्च करते हैं मैटनर, तो ये हो गया आपका मटेरियल नंबर।
अभी मेटेरियल नंबर कौन से पोजीशन पे है, 158, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब स्ट्रक्चर में हम मैटनर फील्ड को ऐड कर लेंगे। बीसेक के स्ट्रक्चर में पहले हम चेक करेंगे DMBTR पहले आती है या एम मैटनर, ठीक है। हमें पोजीशन चेक करनी है। इस11 में गए, देन BSEC, here we will check the position of material number field and DMBTR। material number की पोजीशन थी 158, मैटनर पोजीशन क्या है 158। अब हम चेक करते हैं DMBTR। तो हमें ये चेक करना है कि DMBTR के मेरे को ऊपर लेना है फील्ड या नीचे लेना है स्ट्रक्चर में। ये तो 20 है, ठीक है। तो मेरे को मतलब उसके लार्ज फील्ड कौन सी थी, DMBTR। तो क्योंकि हमें पोजीशन भी देखनी पड़ती है, उसी के बेस पे हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। अगर हम पोजीशन नहीं रेफर करते हैं तो उसमें इशू आएगा, आपका डंप आने लग जाएंगे, ठीक है। अब DMBTR के नेक्स्ट फील्ड हम ले रहे हैं मैटनर, BSEC मैटनर, ठीक है। मतलब हमने मैटनर का डेटा भी फैच कर लिया। सो अगर किसी भी इंटरनल टेबल में एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करनी है तो ये प्रोसेस होता है उसका। हमने अभी स्ट्रक्चर में ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पे क्वेरी में ऐड करेंगे, क्योंकि फील्ड क्वेरी में भी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी उसका डेटा हम फैच कर पाएंगे। नाउ वी विल ऐड मैटनर हेयर। So now I have added the Matner field in the IT BSEG. Let me show you in the debugging mode for this document number 10,000. ठीक है। So yesterday we have checked that we have two line items in the BSEG. Now I have added the Matner field here. So data is blank for this Matner field. Okay. So now based on this material number, if we have some data for the material number, let me check some data. BSEG. So check Matner is not equal to blank, is not equal to blank F8. Let me take this document number. We don't have multiple line item. Let me take single line item. Yeah, 68. So in this 68 we are having multiple line items. Let me take this as a test case. Execute. In the IT BKPF, now we don't have any data. Document number F8. Yeah, 3382. Company code is 3382. So we have to change the company code. SE38 F8. Here I will pass the document number, then company code is 3382 F8. So here you can check the data in the ITBKPF. Now F5. You can check the data in the ITBSEC. We are having 3 line item, and here you can see the Matner also, material number. Okay, so now I will fetch the data. Based on this material number, I will fetch the data from MAKT. MAKT is for the material description. Okay, so based on the material number, I will take the material description field from this table, MAKTX. Okay, so first, to fetch the data from the internal table, first we have to declare a local structure. Before fetching the data into the internal table, first we will declare a local structure for MAKT table. Okay, material description table, material description table. So I will declare a local structure of two fields, type begin of TYMAKT. The next is end of TYMAKT. In this local structure, I will take two fields, Matner. We are taking this table MAKT, Matner,
Next field is MAKTX. MAKTX is for material description. MAKT table name dash field name. MAKTX. Okay, so we have declared the local structure for this MAKT table. Now I will declare internal table IT MAKT type table of TYMAKT. Then next I will declare work area of this MAKT table type TYMAKT. Okay, so before passing the data into the internal table, I will clear the internal table of ITMAKT. Then next step is we will check the initial condition ITBSEG. Yesterday I have explained you that before fetching the data, like if you are using the 4 roll entries, then you have to check the condition ITBSEG is not initial. Then only you can use this ITBSEG in your 4 roll entries. Okay, so I will select the data Maintner and MAKTX from we are fetching these two fields from MAKT table. MAKT is for material description. Okay, now I will use 4 roll entries. I am taking the data based on the BKPF. I am fetching the data from BSEG based on the BKPF. Here I will fetch the data from MAKT based on IT BSEG because I am having the material field in this IT BSEG. So to join this table, I will use the material number field. Okay, IT BSEG material number because material number is the common field from MAKT as well as BSEG. Now activate it, enter. Okay, we did not declare into table, into table, internal table IT MAKT. Save, activate. Now put your breakpoint here, F8. Now I have taken this document number, then company code 3382 F8. So in the IT BKPA, just press F5, F5. Now you can check the data in the IT BSEC. We are having 3 line item. Now your IT MEKT is blank. Just press F5. Now we are having one entry here with the material number this. Okay. So I have fetched the data of material description here. Now let me show you. Now I will use the read statement. Okay. So how to use the read statement? In this, I will use before appending the data. I will use read statement. Read table. I will use this. I will read this table ITMAKT into work area MEKT with key. So this is the syntax with the read table statement. We will always use with key. With key to pass any condition. To pass any where condition. With key material number common field WBSEG equal WBSEG material number. Okay. So before after reading this table using the read table keyword, I will check size abarc value. Size abarc, if it is 0, okay, it means if your last statement is having some data, it is success. So I am just passing the data. Now I will add material description and material number field in this final structure. Material number, PSEC Maintner, and next is MAKTX. Type BSEC MAKTX. Okay.
So I have added these two new fields in the final structure. Now I will pass the data to this WA final MAKTX equal WA MAKTX. Okay. Then next is MATNR Matner dash Matner equal WAMAKT dash Matner. So we have added two fields. No component exists. No component exists with the name MAKT. Oh, sorry. Here we will take MAKT. Okay. Now check your code. It is correct. Activate your code.